सो गाइस, हमारे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हॉस्टल से रिलेटेड। तो एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में जो भी हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस होते हैं, कितने फ़ीस जमा करनी होती है, मेस चार्ज कब लगता है, एक ही बार देना होता है। साथ ही हॉस्टल के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ फ़ाइन भी किया जाता है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग दे रहे होंगे इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आप लोग का एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग से पहले रजिस्ट्रेशन का, आप लोग को अगर क्लियर नहीं हो चुका है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग फिर से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उसके लिए भी मैं फिर से क्लियर करूँगा। साथ ही यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कॉलेज के हॉस्टल के रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन, जिसको कि कॉलेज में हमें फॉलो करनी होती है, अदरवाइज़ हमें फ़ाइन किया जाता है। तो हर एक कुछ मैं पढ़ के यहाँ पे लाइन बाय लाइन लगभग 10 पॉइंट्स हैं, ये मैं बताऊँगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। साथ ही आप लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चाहते हैं मैं कॉलेज ब्लॉग लेके आऊँ, चूँकि मैंने पोल करा था तो उसमें बहुत सारे डिमांड आए थे कि 67% वोट थे कि हमें कॉलेज ब्लॉग देखनी है। तो आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही क्लासरूम भी मैं कॉलेज का दिखाऊँगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट पे जानी होती है। जब हमारा एडमिशन हो जाता है उस टाइम हमें एक कॉलेज की वेबसाइट से लिंक मिलता है, जिसपे कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए हमें फॉर्म भरा जाता है। वो गूगल फॉर्म भी हो सकता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना फॉर्म होता है। वो लिंक पे क्लिक करने के बाद उसमें जाने के बाद अपना सारा अपना इन्फॉर्मेशन भरा जाता है। भरने के बाद आप लोग का सबमिट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना होता है। एक सप्ताह 10 दिन, ऐसे 5 दिन 4 दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना। जैसे कि आप अदर स्टेट से हो तो उसको अलॉटमेंट मिल जाता है आसानी से। और कुछ ऐसे कॉलेजें हैं जिनमें कि सारे बच्चे को अंदर रहने का इजाज़त और अलॉटमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ जैसे कि एनआईटी पटना हमारा है, उसमें पार्शियली अलॉटमेंट होता है। लाइक जो मोस्ट सेटिस्फाइड हैं, अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उन्हीं को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। अदरवाइज जैसे होम स्टेट के हैं तो उनको बाहर रहने के लिए बोला जाता है, चूँकि उतना वैकेंट सीट स्पेस है नहीं हॉस्टल में हमारे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो पहले हमें फॉर्म फिल करनी होती है, जो उस क्राइटेरिया में बिलोंग करता है उसको हॉस्टल अलॉट होता है। साथ ही आप लोग अगर अदर स्टेट से हो तो आप लोग अगर सामान लेके आए हो, लगेज लेके अपना कैरी करके आए हो, तो आप लोग को इंस्टेंटली हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन होम स्टेट वालों के लिए वो ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है या फिर भर रहे हैं, उनका मेरिट लिस्ट 10 तारीख या उससे ज़्यादा रिलीज होगा। उसका बेस्ड ये होगा, इस चीज़ पे बेस्ड होगा, लाइक जो ज़्यादा डिस्टेंस पे यहाँ से पढ़ते हैं उनको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, और जो नज़दीक पढ़ते हैं उनको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। तो ये हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस था। जब अलॉटमेंट आप लोग को हो जाता है, अलॉटमेंट होने के बाद हमें फ़ी पे करनी होती है। लाइक मेस का चार्ज एक बार पे करना होता है, हॉस्टल का चार्ज पूरे सेमेस्टर का एक बार पे करना होता है। सारे कॉलेज का अलग होता है, अप्रॉक्स 25,000 होते हैं। साथ ही 10 to 12,000 कॉलेज मेंटेनेंस और हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो कि सब कंपलसरी होता है सबको देना। तो वो हमें एक बार में पे करना होता है। जो कि अब बात कर लेते हैं हॉस्टल होता कैसा है। तो जैसे एनआईटी पटना में सोन हॉस्टल है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, गंगा हॉस्टल गर्ल्स के लिए है। तो उसमें क्या होता है, हर एक हॉस्टल का नियम क्या है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे, चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा कि मैं बताया था पढ़ के सुना होगा, तो वो बताने वाला हूँ। तो पहले बताता हूँ कि हर एक हॉस्टल का अपना अलग अलग मेस होता है, जो कि एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते। आप लोग अगर सोन हॉस्टल में हो तो आप लोग चाहो तो ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में जाके नहीं खाना खा सकते हो। ये होता है पहला रूल, ये था, ठीक है। अब मैं ये पूरा रूल्स आप लोगों को पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, द मेस ऑफ ईच हॉस्टल सेल फंक्शन एज द सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट and shall not under any circumstances be subdivided into any kind of subgroups or groups, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है, नो स्टूडेंट shall come into or give up the assigned accommodation in any hostels without prior permission of chairman hostel management committee, ठीक है। आप अगर सोन हॉस्टल के हो तो आप ब्रह्मपुत्रा कोसी हॉस्टल में नहीं जा सकते हो बिना परमिशन के। ये सब रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा वहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट सेल रेसाइड्स इन ए रूम अलॉटेड टू हिम हर, यानी इसका मतलब ये है कि आपको जो अलॉट किया जाएगा उसी रूम में आप रह सकते हैं। अदर देन कि जब तक आप लोग को परमिशन नहीं मिल जाता है कि आपको दूसरे रूम चेंज करके दूसरे में जाओ, तब तक अपने मन से अगर कोई खाली भी रूम है, आप बिना वार्डन का परमिशन का दूसरे रूम में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा है, स्टूडेंट सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर केयर ऑफ फर्नीचर। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, फर्नीचर वगैरह है, इसका प्रॉपर केयर आपका ये है, जिम्मेदारी है। आप लोग को प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोगों को फाइन भी देना पड़ सकता है।
इंस्टीट्यूट शैल एक्सेप्ट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शैल नॉट बी लिबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन। ठीक है, अब 5वां पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे, इंगेजिंग पर्सनल अटेंडेंट्स कीपिंग पेट्स यूज ऑफ अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक हीटर रेफ्रिजरेटर्स etc बाय द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल आर प्रोहिबिटेड। यानी आप लोग अपना पेट्स, पालतू कुत्ता नहीं रख सकते हो, कुछ भी पेट्स नहीं रख सकते हो अंदर में, ये सब अवेलेबल, मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग को निकाल दिया जाएगा। साथ ही आप लोग इलेक्ट्रिक हीटर, फ्रीज वगैरह ये सब रखना सख्त मना है। 6ठा पॉइंट हमारा है कि ये सब जितना भी रूल्स रेगुलेशन दिया गया है इसको हम लोग को फॉलो करनी है, अदरवाइज़ अगर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, लाइक अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक हीटर यूज करते पकड़े गए तो हमें 2000 से लेके 3500 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन कुछ है, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें कॉलेज के हॉस्टल के अंदर फुलफिल करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें परेशानी होगी। ये सब को हमें स्पेशल केयर रखना है। और अलॉटमेंट की बात मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, अब बताता हूँ एडमिशन लेटर। चूँकि आप लोग मोबाइल में कर रहे हो और रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मोबाइल में ऊपर में क्लियर लिखा हुआ है, मोबाइल और लैपटॉप में नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप लोग को अगर मोबाइल में ही करना चाहते हो, चूँकि मैं भी अपना मोबाइल में किया था, उसके लिए आप लोग को क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड को ऑन करना है। डेस्कटॉप मोड में ऑन करने के बाद आप लोग को ईमेल और ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आप लोग का OTP आ जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रोसीड कर सकते हो, उसको कंप्रेस करके डाल के अपना सारा डिटेल भर के अपलोड करके लास्ट में आप लोग एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद भी कुछ अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही कोई भी दिक्कत होता है, कॉलेज ब्लॉग देखना चाहते हैं तो भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आगे मैं अपडेटेड रहूँगा। धन्यवाद।